आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी साल होने वाले जो हुआ था हमारा पेपर आईआईटी जेईई मेंस का, उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ आइस अराउंड इट। यानी कि हमारे पास में एक स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसके बाहर एक यूनिफॉर्म थिकनेस का हमारे पास में आइस है यहाँ पर। ठीक है, ये आइस है, सेम मान लीजिए इसकी थिकनेस x है हमारे पास में। ठीक है, इफ द रेट ऑफ मेल्टिंग इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि dV/dt, यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो पूछ रहा है कि जब थिकनेस when the thickness is 5 सेंटीमीटर the rate of change of thickness, तो जब थिकनेस हमारे पास में कितनी रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर रह जाएगी, तो रेट क्या होगा, यानी कि हमें dx/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जब ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर रह जाएगी तब उसका रेट क्या है मेल्ट होने का। देखें, अब हमारे पास में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r प्लस x टू दी पावर 3। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। dV/dt निकाल दीजिए, कितना आएगा 4/3 पाई इंटू 3 r प्लस x टू दी होल स्क्वायर इंटू, अब देख लीजिए r हमें पता है 10 है तो उसको कोई नहीं स्किप कर देते हैं क्योंकि r का यहां पर 0 हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा dx/dt। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल और ये कितना हो गया हमारे पास में 54 पाई, r की वैल्यू कितनी है 10 प्लस x टू द होल स्क्वायर ओवर dx इंटू dt। ठीक है, 50 इज इक्वल टू 4 पाई। अब यहां पे देख लीजिए, जब x की वैल्यू 5 रखी जाएगी तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इंटू dx/dt। तो हमारा क्या निकलेगा यहां से, dx/dt हमारे सामने आएगा कैलकुलेट होके 50 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 225। ये 25 टू जा और 25 9 जा और 2 2 जा और हमारे पास आ जाएगा 1/18 पाई और ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट आंसर। तो देखिए, पहला सवाल दिया गया था, बहुत ही इजीली सवाल हो जा रहा है। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं है। ये आईआईटी का 2020 का मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आपको एग्जाम पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है या पेपर चाहिए आपको फ्री में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में भी दिया गया है। इसी के साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके लिए भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कुछ ऐसे दिया गया है, e⁴x प्लस e⁴3x प्लस माइनस 4 इंटू e⁴2x प्लस e⁴x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। देखिए, क्वेश्चन करने का कई सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टेस्ट वे बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है हम उसके हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको एक एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं, ये सब एक एक फंक्शन हो तो क्या होगा। मैं e⁴x e⁴x का ग्राफ बनाता हूं, मेरे को पता है कि e⁴x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये e⁴x का ग्राफ होगा। अगर मैं e⁴2x e⁴3x के भी ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे जाएंगे, e⁴2x e⁴3x e⁴4x। ठीक है, और अगर मैं 1 का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो y = 1 ऐसे जाएगा। अब ये सभी ग्राफ कितनी जगह कट कर रहे हैं, एक जगह वो पॉइंट कितना है 0 1, तो जब पॉइंट हमारे पास में आया तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 1 सॉल्यूशन ओनली। ठीक है,
और वो पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में जैसे ही आप पुट करेंगे e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 माइनस 4 इंटू e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी एक दूसरा तरीका हमारे पास में हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर पा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन कैसे किया जाना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए हम काफी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का फ्यूचर बने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 भी बहुत आसान सवाल था। लिखा हुआ है कि f डैश x इज इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x। और क्या दिया गया है आपको, और बोला गया है f0 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है f1 कितना होगा। देखिए अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने कुछ बताया था, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, sec x प्लस tan x का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला क्लास में बताया हुआ है। तो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये हो जाएगा f डैश x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास fx इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 4x प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। अब आप जैसे यहां पर ये x 0 रखेंगे तो ये y भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 इज इक्वल टू यहां पर पाई बाय 4 इंटू 0 प्लस 0 बाय 4 प्लस c, दैट मीन c इज इक्वल टू कितना, 0। तो हमारे पास कितना आ गया fx, हमारे पास fx आ जाता है पाई बाय 4x प्लस x स्क्वायर बाय 4। अब क्या निकालना है हमें, f1 निकालना है। तो 1 रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पाई प्लस 1 बाय 4, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो जो चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं आप उनको रेगुलर करते रहिए। देख लीजिए आपके सामने आईआईटी के पेपर भी बहुत ही आसानी तरीके से हो जा रहे हैं। कोई ऐसी नहीं कह सकती कि बहुत टफ पेपर है। अगर आप रेगुलर रहते हैं क्लासेस में तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको कंटिन्यूस ऐसी चीजें बताते रहेंगे जिनसे आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, दिया गया है log mod sin x बेस हाफ इज इक्वल टू 2 माइनस log cos x बेस हाफ, और साथ ही साथ लिमिट दी है x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। पूछा गया है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे आपके पास में। देख लीजिए आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो ये जाएगा log हाफ mod sin x प्लस log mod cos x बेस हाफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप यहां पर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जाएगा mod sin x इंटू cos x बेस हाफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से आपका क्या बन जाएगा, sin x cos x का mod दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ टू द पावर 2 यानी कि 1/4। अब आप यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1/2, दैट इज sin 2x का मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहां से थोड़ा सा एनालाइज कीजिए तो sin 2x कितना जाएगा हमारे पास में, sin 2x आएगा प्लस माइनस 1/2। अब हम कुछ नहीं करते, फिर से हम इनके ग्राफ बना लेते हैं। बहुत इजीली हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। अब मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा। देखिए साइन का ग्राफ यूजुअली ऐसे ही चलता है। अब चाहे वो sin 2x हो, चाहे वो sin 3x हो, वट एवर इट इज, इससे फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास में। ठीक है, बट पॉइंट का फर्क पड़ता है। देखिए कैसे,
अगर यहाँ पर 0 है तो यूजुअली साइन के ग्राफ में यहाँ पर कितना होना चाहिए था, पाई, लेकिन अब पाई पर 0 नहीं मिलेगा, पाई बाय 2 पर, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, पाई, तो ये पाई बाय 2 पर मिलेगा, ये पाई पर मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू 1 की लाइन होती है बच्चों। ठीक है, और यहां पर जो लाइन जाएगी हमारे पास में वो होगी y इज इक्वल टू -1 की, लेकिन हमें ये वाली लाइंस नहीं चाहिए, हमें कौन सी लाइन चाहिए, y इज इक्वल टू +1/2, +1/2 कहां से जाएगा बच्चों, यहां से, और y इज इक्वल टू -1/2 कहां से जाएगा, यहां से। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने सॉल्यूशन हो गए, 8 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, 8 सॉल्यूशन निकल के हमारे सामने इस क्वेश्चन के आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था। आप ऐसे सवालों को अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखते हैं तो ये सवाल आपके लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं, और आप ऐसे क्वेश्चन को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी आगे क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन एक भी टफ नहीं है, मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं, 1 by 2 3 4 5 6 7 करते हुए आगे बढ़ूंगा, आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी है, और आपकी ड्यूटी यह है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ E1 and E2 are the eccentricities of two curves, that is x square by 18 plus y square by 4 is equals to 1, और दूसरा कर दिया है x square by 9 minus y square by 4 is equals to 1। देख लीजिए, बड़ा लिख देता हूं मैं थोड़ा, अगर दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, ये देख लीजिए, इस कर्व की इसेंट्रिसिटी E1 है और ये वाले कर्व की इसेंट्रिसिटी E2 है। फिर वो कह रहा है कि जो इसेंट्रिसिटीज हैं वो इस कर्व पर लाई करते हैं। किस कर्व पर लाई करती हैं, 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू k। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू, अब देखिए ये क्या है, ये है एलिप्स और ये क्या है, हाइपरबोला। ठीक है, दोनों ही किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, सिमिलरली ये भी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब अगर हमारे पास कर्व आ गया, इसकी सेंट्रिसिटी E1 है, इसकी सेंट्रिसिटी E2 है। ठीक है, ये कर्व मैं लिख चुका हूं। अब यहां पर क्या दिया गया है कि हमें इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है, तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी हमारे पास में, √1 माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 माइनस बी कितना है 4, ए स्क्वायर कितना है 18, एचएम लेंगे तो कितना आएगा, √14 by 18 यानी कि 7 by 9, दैट मीन्स √7/3। ये क्या आया हमारे पास में, E1 आया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, E2। E2 कैसे आएगा, E2 इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी कितना है 4 बाय ए स्क्वायर कितना है 9, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √13 by 9, दैट मीन्स √13/3। ये हमारा क्या आ गया, E2। अब ये दोनों इसेंट्रिसिटी E1 और E2 अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखी जाए, E1 और E2, ये इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसके ऊपर लाई करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी रख देंगे, E1, और y की वैल्यू कितनी रख देंगे, E2, यानी कि 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, E1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 by 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई कितना है हमारे पास में, E2 है, यानी कि 13 by 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। अब आप देख लीजिए कितना आएगा, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, 705 प्लस 39 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 4, 13 14 144 by 9, आई थिंक ये 36 बच जाएगा, नहीं 9 1 जा और 9 6 16 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास में
16 आप देख रहे हैं 16 बहुत इजीली आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपके याद हैं और तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले आपके याद नहीं रहते तो आप ये वाले फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लगेगा यहाँ के लिए इलिप्स के लिए, और हाइपरबोला के लिए कितना होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये किसके लिए लगेगा हाइपरबोला के लिए लगेगा बच्चों। ठीक है, देखिए अगला सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 टू द होल पावर 6/7 इंटू x प्लस 4 टू द होल पावर 8/7। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है कि पावर का सम यूजुअली हमारे पास में क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो अभी हमें किसी एक को इंटीजर बनाना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको इंटीजर बना देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, dx अपॉन x माइनस 3 टू दी होल पावर कितनी 6/7 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 8/7। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 4 टू दी पावर 6/7 से, न्यूमरेटर में भी और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी। अब आप देखिए 8/7 6/7 कितना हो जाएगा 14/7, 14/7 को लिख सकते हैं 2। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 टू दी होल पावर कितनी 6/7 इंटू 1 अपॉन x प्लस 4 टू दी होल पावर 2 इंटू dx। आप इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 टू दी होल पावर माइनस 6/7 इंटू 1 अपॉन x प्लस 4 टू दी होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर मैं इसको t मान लेता हूं, t सपोज कर लेता हूं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 को t सपोज कर लेता हूं, तो मैं यहां पे डिवाइड रूल लगा देता हूं, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट डी टी। ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 टू द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 डी टी। ये 1 अपॉन 7 डी टी इसके रिप्लेस पर आ जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं, और ये टी हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 6/7 1/7 डी टी। और इसका कितना होगा, हमें सबको पता है टी की पावर माइनस 6/7 प्लस 1 यानी कि 1/7, और यहां पर भी 1/7, 7 से 7 कैंसल प्लस c, और t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 टू द होल पावर कितनी 1/7 प्लस c, और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, एक करने लायक सवाल था, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और हम आपको कंटिन्यूअस से क्वेश्चन कराते रहते हैं क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो और भी सवाल कराएंगे हम आपको, अभी तो हमने सिर्फ डेमो दिया है कि कैसे हम सवालों को कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो बाकी बचे हुए जितने सवाल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा दोस्तों। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए फ्री में, बिल्कुल एग्जैक्टली फ्री में खूब सारे पेपर और काफी सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।